अपनी रहमत की बारिश अल्लाह जो अपनी रहमत की बारिश अल्लाह जो इसमें एक मरला भी जगह ऐसी नहीं है जो खड़ी है। ये नुकसान होता है एक ज़मींदार को, जब फसल पकी हो एंड पे आके हवा वगैरह चल जाए तो इस तरह नुकसान ये जो है ये एक ज़मींदार से किसान से बर्दाश्त नहीं होता। आप देख रहे हैं कि पकी फसल जो है ये गिर गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है और उसके साथ हवा भी काफ़ी तेज़ है, बहुत ज़्यादा ड्रोनी हवा है और बादल के गरजने की आवाज़ है। आपको अभी मैं दिखाता हूँ सब चीज़। बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई है अभी, तो अभी शायद मेरा इधर खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है। रात का आधी रात का टाइम है और आप देख रहे हैं कि बारिश, आंधी और सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा आ गया। मैंने गेट जो है ये खोल दी है, ये आपके सामने है। गेट इस वजह से खोला कि हवा के दबाव की वजह से ये जो पिलर है इनको नुकसान हो सकता है। तो अभी बारिश जो है ये आप देख रहे हैं कि आगे से गुजर रही है, कितनी तेज़ बारिश आ रही है। तो हमारी फसल जो है वो अभी बाहर है सुपर की 1509 की, तो खैर थोड़ी ही है, तकरीबन 2-3 एकड़ ज़मीन है सारी, लेकिन सुपर की फसल जो है वो हमारी अभी बाहर है। इस वजह से सिर्फ अल्लाह से यही दुआ कि अपनी रहमत की बारिश बरसाना, बस इसके अलावा और कोई इल्तजा नहीं है। अपनी रहमत की बारिश अल्लाह जो बरसाए। आप देख रहे हैं कि बादल, बिजली किस तरह कड़क रही है। बस अब एक ही दुआ है कि अल्लाह जो है अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। बहुत तेज़ बारिश है, इस बारिश की वजह से हमारी फसलें जो हैं ख़राब हो सकती हैं। 1 बजे का टाइम हो गया और घर में बिजली लाइट जो है वो गई हुई है काफ़ी देर से, बारिश की वजह से गई थी और बारिश जो है वो अभी रुक गई है। तकरीबन टाइम हो गया 12:30-12:45 का टाइम हो गया। तो मैं वैसे बाहर निकला हूँ, मैंने कहा देखें तो सही कि फसल का कितना नुकसान हुआ है, क्या बना है, अगर मैं वहाँ तक पहुँच सका, क्योंकि बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। बस मैं जा रहा हूँ फसल तक, अगर जाया गया तो वहाँ पे अभी जाके आपको दिखाऊंगा, तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह सुबह आपको दिखाऊंगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये देखें कि ये फसल बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गई है अभी अभी। ये देखें, ये चेक करें, ये ज़मीन है, ये फसल, ये हालांकि वाट के ऊपर है, मतलब कि रास्ते के ऊपर है। जो इस साइड पे है वो सब की सब जो है लेटी हुई है। अभी मैं अगली फसल में जाता हूँ, वहाँ पर जाके आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत नुकसान हुआ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, हद से ज़्यादा नुकसान हुआ बड़ा लोगों का। मैं तो हैरान रह गया हूँ ये फसल देख के। अभी आगे जो इससे, हालांकि ये फसल कमज़ोर थी थोड़ी सी, जो इससे बड़ी फसलें हैं वो तो बिल्कुल लेट गई होगी। फसलों पे खर्चा करके तकरीबन एक एकड़ पे मेरे अंदाजे से 50 से 60-70 हज़ार रुपया खर्चा आया हुआ है। और आप देख लें कि इतने की फसल नहीं निकलनी। ठेका डाल के तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख से ऊपर खर्चा लोगों का, और फसलें जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लेट गई हैं। अभी बाकी जो है वो सुबह आपको दिखाएंगे, मुकम्मल विज़िट करवाएंगे सुबह आपको फसलों का। इस तरह की फसलें थी खड़ी, लेकिन अभी ये देखें साइड पे आप देख रहे हैं कि किस तरह फसलें जो है ज़मीन के साथ लग गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो है 1509 सबसे ज़्यादा लगाई हुई थी। तकरीबन 6-7 एकड़ ज़मीन हमारी जो 10 के करीब है थी, उसका भी सुबह जाके तो विज़िट करेंगे और साथ आपको भी करवाएंगे। खैर नुकसान तो नुकसान होता है, बेशक 10 रुपये का भी हो। अभी ये जो नुकसान आप देख रहे हैं ये तकरीबन हज़ारों का नहीं, लाखों का नुकसान है। फी एकड़ से 2 लाख 2.5 लाख की फसल निकल रही थी, लेकिन अभी मुझे नहीं उम्मीद कि ये 1 लाख की भी निकलेगी। इसको इसी जगह पे खड़े होकर मैं आपको बादलों की वीडियो बना के दिखा रहा था, और आज देखें कि धूप कितनी ज़्यादा निकली है। मेरा मोबाइल बंद था जिसकी वजह से मैं वीडियो सुबह की नहीं बना सका। उसकी वजह ये थी कि ये देखें जी बाहर का माहौल, और आपको दिखाता हूँ भाई फसलें जाके। और मैं सुबह की वीडियो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि आपको पता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से मेरी सुबह की बैटरी जो है वो बिल्कुल लो थी, और अभी 15-20 मिनट हुए हैं लाइट आई है, तो अभी चार्ज करके तो फिर मैं बाहर निकला हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो बाहर का बताऊँ कि रात को बारिश हुई है, क्या कुछ बना। यही है जी वो फसल जो मैं आपको रात को दिखा रहा था, और आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हो गया हुआ है। सब फसल जो है वो ज़मीन के साथ लगी हुई है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि रास्ते के ऊपर है, ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है, इनके दाने भी ठीक है, और वैसे भी फसल जो है बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है जो गिर गई हुई है इसका काफ़ी नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा उसका नुकसान है। आपको पता है कि इतने महंगे दाने हैं, तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया फ़ी मन का है। तो ये मेरे अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 मन का यहाँ से ही पास से ही नुकसान हो गया। तो इसलिए जो है लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे फसल जो है वो गिरी हुई है ये सारी टोटली। तो खैर अभी क्या करना है,
अल्लाह की हुई है वो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, बंदे की बर्दाश्त नहीं करते। खैर मैं अभी दूसरी फसल आपको दिखाता हूँ। ये फसल ने आपने देख लिया है जो रात को नुकसान हुआ है। ये देखें, फसल का नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है सब लोगों का, और हमारा जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से तकरीबन फसलें जो हैं वो खड़ी हैं। उसका हमें पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है किस वजह से खड़ी हैं। नहीं तो मैं आपको अपनी फसलें जाके दिखाता हूँ। हमारी फसलें अल्हम्दुलिल्लाह सब की सब खड़ी हैं। मैं अभी वैसे भी अपनी फसलों की तरफ ही जा रहा हूँ, जाके आपको अपनी फसलें दिखाता हूँ मैं। ये देखें फसलें, ये देखें मूंजी जो है टोटल गिर गई है। इसमें एक मरला भी जगह ऐसी नहीं है जो खड़ी है। ये नुकसान होता है एक ज़मींदार को, जब फसल पकी हो एंड पे आके हवा वगैरह चल जाए तो इस तरह नुकसान ये जो है ये एक ज़मींदार से, किसान से बर्दाश्त नहीं होता। आप देख रहे हैं कि पकी फसल जो है ये गिर गई हुई है, तो अभी इसका भी नुकसान ही है। पकी फसल जिसकी गिर गई है, तो जब ये हार्वेस्टर ने इसकी कटाई करनी है तो वो दाने जो हैं वो नीचे गिरने हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है सुपर का, इसका ज़्यादा नुकसान इस वजह से नहीं है क्योंकि ये फसल पक गई हुई है, इसका भी पकना कुछ नहीं है। लेकिन जो सुपर है उसके दाने अभी पकने नहीं हैं, सूखने हैं। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मूंजी, ये जो आप सामने देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से ज़रा सी भी नहीं गिरी हुई, ज़रा सा भी नुकसान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख बात शुक्र है कि हमारा एक ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ। हमारी फसलें जो हैं सिर्फ ये नुकसान, ये थोड़ी सी झुकी हुई हैं, इनके अलावा हमारी सारी फसल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसल सब की सब खड़ी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैंने पिछली फसलें भी दिखाई हैं और ये आप मेरी फसल भी देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी फसल जो है वो खड़ी है, सही सीधी है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लोगों की फसलें आपने देखी हैं कि वो किस तरह गिरी हुई हैं। हमारी ये जो फसल सामने वाली है ये मैं देखने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अभी सुबह की अपनी फसल नहीं देखी। वैसे लोगों से सुना था कि आपकी फसल जो है बिल्कुल ठीक खड़ी है। बस ये देखें, ये भी तकरीबन फसल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सब की सब खड़ी है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जिनकी फसल गिर गई है, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रात को तो मैं बहुत परेशान था कि हमारी फसल भी गिरी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसल बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त खड़ी है। तो अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। अब ये हिसाब लगा लें कि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा आंधी थी कि ये दरख्त टूट गया हुआ है। तो मैं भी आया हूँ जी अपनी नेपरा चरी की तरफ। मैंने कहा वहाँ पे देख के आता हूँ मैं कि हमारी जो नेपरा चरी है उसका कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेपरा चरी जो हमारा चारा जानवरों का वो भी बिल्कुल ठीक है, खड़ा है। मैं आपके सामने अपनी नेपरा चरी की तरफ जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है। दरख्त टूट गए हैं लेकिन हमारी चरी जो है बिल्कुल खड़ी है। ये चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारी फसलें जो हैं वो तकरीबन बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हमें जो ज़्यादा डर था वो अपनी इस चरी का था और अपनी फसल का। हमारा नुकसान बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा भी रुपये 40-50 हज़ार का हुआ है, क्योंकि हमारा वो जो आपको 4 कनाल ज़मीन बताई है उसका नुकसान कुछ हुआ है, और उसके अलावा तो तकरीबन कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फसलें बिल्कुल ठीक हैं। बल्कि हमारी नेपरा चरी को जो फ़ायदा ये हुआ कि हमने इसको पानी लगाना था 1-2 दिन तक, और पानी जो है वो भी इसको लग गया। लेकिन खैर हमारी चरी बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। तो अभी इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अपना नुकसान, लोगों का नुकसान, अल्लाह की रहमत है कि हमारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। 2 कनाल ज़मीन जो है 10 एकड़ ज़मीन में से सिर्फ 2 कनाल का नुकसान हुआ है, तकरीबन 40-50 का। अगर ज़्यादा भी हो जाता इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं थी कि फसल हमारी बच गई है। अगर नुकसान हो जाता फिर भी हमारी कोई बहादुरी नहीं है कि हमारी वजह से, किसी वजह से नुकसान हो गया। खैर जो भी है अल्लाह ने जो भी किया ठीक किया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपने भाई को दो इजाज़त। मेरे व्लॉग का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दिल करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपने भाई को दो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।